सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंगफल लेके कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे आप स्वपन में चीनी ग्रहण करते हो तो राहु और शुक्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप स्वर्ण पहनते हो स्वपन में तो केतु और बुध गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है शुभ या अशुभ आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ आप ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन है सदस्यों के लिए अलग से वीडियो प्रस्तुत करते हैं, वो आपको अवश्य मिले। महीने में 2 वीडियो हमारी अवश्य आती है। और जिनके सदस्यता समाप्त हो चुके हैं तो ज्वाइन पर ओके करोगे, विकल्प खुल जाएंगे तो मात्र 159 रुपए की धनराशि खर्च करके पूर्ण महीने के लिए सदस्य आप बन सकते हो। तो स्वपन फल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्वाइन हो जाइएगा ताकि आने वाले समय वीडियो आपको प्राप्त हो। तो आपके स्वप्नों का अर्थ बताने का प्रयास करते हैं हम, शुभ या अशुभ। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं, प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पैर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है। तो पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति इसमें देखी जाती है। तो आपको बताने का प्रयास करते हैं आपके स्वप्नों के अर्थ। शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का भी निर्धारण होता है। तो स्वयं का स्वप्न तृतीय पैर का है, 1:38 समाप्ति का समय। दृष्टिगोचर ये हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि एक तालाब है, जल से भरा हुआ है, पूर्ण रूप से वो जल से भरा हुआ है और उसमें बहुत सारे कछुए तैर रहे हैं, मतलब विचरण कर रहे हैं। तो वहां पर एक व्यक्ति आता है और उस तालाब में थोड़ा सा स्नान करने का मन बनाता है। पूरे के पूरे वस्त्र वो उतार देता है, वस्त्र उतार करके अपने वो उस तालाब के अंदर जाने का प्रयास करता है, पूरी तरीके से चला जाता है। तो उसके पश्चात होता क्या है कि एक व्यक्ति अन्य वहां आता है और उसको जो वस्त्र उसने बाहर रखे थे वो उठाकर वो चला जाता है। तो प्रथम व्यक्ति जब स्नान करके बाहर आता है तो वो क्या देखता है, उसके वस्त्र गायब होते हैं। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई नहीं होती है। तो जब आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ आपको बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि 2 चांदी की कटोरी में जल देखा आपने, जल पड़ा हुआ चांदी की कटोरी में आपने देखा। तो यह अत्यंत शुभ स्वप्न है। इसमें चंद्र के साथ राहु की गणना है, राहु के साथ बुध की, मंगल के साथ शुक्र की,
गुरु के साथ चंद्र की, शुक्र के साथ शनि की और शुक्र की। तो इसमें शुक्र और शनि की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द्वितीय स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा, उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो द्वितीय स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा, आपने देखा बारिश होते देखी, और उसके पश्चात आपने इंद्रधनुष देखा। तो यह अत्यंत शुभ स्वप्न है। सूर्य के साथ चंद्र की गणना है, केतु के साथ शुक्र की, चंद्र के साथ राहु की, बुध के साथ शनि की, राहु के साथ शुक्र की और बुध की। तो इसमें चंद्र और बुध की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप ज्वाइन हो जाइएगा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।